ओम शांति। आज 14 जून 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में त्रिनेत्री बाप आकर के हम सभी बच्चों के ज्ञान के दिव्य चक्षु खोलते हैं। जिस ज्ञान के दिव्य चक्षु से बाबा कहे तुम बच्चों की बुद्धि भरपूर हो जाती है और इसलिए अंतर चक्षु किसी भी चीज में डूबते नहीं है। आज बाबा हम बच्चों को बेहद के वैरागी भी बनाते हैं। बाबा कहे तुम बच्चों को बेहद का वैराग्य है, वह भी ज्ञान के आधार से, कि जहां हम ये समझते हैं कि ये देह भी मेरी नहीं है, क्योंकि प्रकृति के 5 तत्वों से ये देह बनी है, तो ये देह भी मेरी नहीं है। देह हमने प्राप्त किया है इस सृष्टि रंगमंच पर अपना पात्र निभाने के लिए। फिर इस देह को भी छोड़ करके वापस अपने घर जाना है। तो बाबा कहे तुम बच्चों की बुद्धि इस देह से भी नष्ट मोहा होनी चाहिए। ऐसे बेहद के वैरागी होना है, जहां इस देह के द्वारा हमें कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है और विकर्मों के ऊपर विजय प्राप्त करनी है। तो सुनते हैं आज के मुरली के सार। मीठे बच्चे, तुम्हें अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए अब तुम्हारी आंख किसी में भी डूबनी नहीं चाहिए। आज की मुरली से प्रश्न है, जिन्हें पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा, उनकी निशानी क्या होगी? वह अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर देंगे। बुद्धि में यही रहे, हमारा कुछ नहीं। बाबा, हमारी यह देह भी नहीं है, यह तो पुरानी देह है, इनको भी छोड़ना है। उनका मोह सबसे टूटता जाएगा, नष्ट मोहा होंगे। उनकी बुद्धि में रहता है यहाँ का कुछ भी काम नहीं आना है, क्योंकि यह सब हद की चीजें हैं। आज बेहद का बाप हम बच्चों को बेहद का ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं। बाबा कहे कि एक गीता ही है जिसमें राजयोग का वर्णन है, जबकि भगवान ने आकर के नर से सो नारायण बनाया था। ये सिवाय गीता के और कोई शास्त्र में नहीं है। परमात्मा ने हमें ये समझाया था कि ये ज्ञान कोई परंपरा नहीं चलता है। जैसे ही अधर्म का नाश, सत धर्म की स्थापना हो जाती है, तो ये ज्ञान भी लुप्त हो जाता है। बाप आकर के एक धर्म की स्थापना करते हैं। बाबा कहते सतयुग में तो कोई शास्त्र होता ही नहीं, वहां तो सभी देवी देवताएं हैं, तो देवी देवताओं का शास्त्र कोई है नहीं। और धर्मों के समय विनाश नहीं होता। जब द्वापर युग में महात्मा बुद्ध आए, क्राइस्ट आए, उन्होंने अपने अपने धर्म की स्थापना जरूर किया, परंतु उस समय और धर्म कोई था ही नहीं जो उसका विनाश हो। न संसार का विनाश होता है, वह आकर के अपने धर्म की स्थापना करते हैं। परंतु जब अधर्म बढ़ जाता है, तब ये पुरानी दुनिया खत्म होती नहीं है, जो फिर नहीं हो। इसीलिए आकर के अधर्म का नाश करके ये पुरानी दुनिया भी महाविनाश को प्राप्त होती है। तो पुरानी दुनिया को खत्म होना ही है,
बाबा कहते ये अब तुम बच्चे समझते हो, और उसके लिए हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं। गायन भी एक गीता का ही है जिसमें भगवान वाच लिखा है, तो वह भगवान आकर के हमें सिखाते हैं। बाकी किसी शास्त्रों की जयंती नहीं मनाई जाती, एक गीता की ही जयंती मनाई जाती है, क्योंकि भगवान वाच जब इस संसार में वो अवतरित होते हैं अधर्म का नाश और सत धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए, तो उनके महावाक्य की भी जयंती होती है। तो शिव जयंती भी होती है, तो गीता की भी जयंती होती है। अभी वह परमात्मा है बेहद का पिता, जो हमें बेहद का ज्ञान देते हैं और सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं। ये ज्ञान की पढ़ाई है जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और बाप आकर के रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान हमें देते हैं। कैसे देते हैं? तो इस मुख कमल द्वारा सुनाते हैं। ब्रह्मा बाबा के मुख कमल द्वारा सुनाते हैं। यह भगवान का लोन लिया हुआ मुख है, जिसको दुनिया में यादगार के रूप में गौमुख दिखाया है। कहते हैं गौमुख से अमृत निकलता है, गंगा निकलती है। वास्तव में बाबा कहते हैं ये ज्ञान अमृत है, ज्ञान गंगा इस मुख कमल से निकलती है। इस मुख से ज्ञान के वर्षन्स निकलते हैं, जिससे हम बच्चे पढ़ करके मनुष्य से देवता बनते हैं। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश को। बाप आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। मनुष्य से देवता बनने वाले बच्चों में दैवी गुण भी दिखाई देने चाहिए, उसमें भी विशेष बाबा कहते क्रोध का अंश नहीं होना चाहिए। अगर कभी क्रोध आ गया तो झट बाबा को पत्र लिखो, बाबा आज हमसे ये भूल हो गई, हमने क्रोध कर लिया अर्थात विकर्म कर लिया, आगे ऐसी भूल नहीं करना। बाबा भी कहते हैं बच्चे चलो अभी हो गया, आगे कभी ऐसी भूल नहीं करना। बाबा कहते अपने रजिस्टर को खराब नहीं करना, तुम्हारे मैनर्स बहुत अच्छे होने चाहिए। तो रोज अपना पोता मिल देखो कि हमने आज किसी को दुख तो नहीं दिया है, किसी को तंग तो नहीं किया है। दैवी गुण धारण करने में टाइम तो लगता है ना, क्यों? क्योंकि देह अभिमान बड़ा ही मुश्किल से टूटता है। जब अपने को देही आत्मा समझे तब बाप में भी लव हो, यानी परमात्मा के साथ भी हमारा लव हो। बाबा कहते हैं तुमको शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना ही है। अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आता है। जैसे बाबा में ज्ञान है वैसे बच्चों में भी है। तो तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है, स्मृति रहती है अभी इस नरक में ये अंतिम जन्म है। इनको कहा ही जाता है रौरो नरक। तो तुम संन्यास करते हो बुद्धि से। बाबा कहते ये नहीं कि फिजिकली संन्यास करने की बात है, बुद्धि से सब कुछ भूलना है, क्योंकि तुम जानते हो कि अभी हमको वापस जाना है। मकान पुराना होता है तो नया बनकर तैयार होता है, तो दिल में आता है कि यह मकान अभी टूट ही जाएगा। तुम्हारी बुद्धि में ये बेहद की बातें हैं, अर्थात कि जो बातें इस दुनिया की हदों से भी ऊपर है। अब बाप को याद करते तब विकर्म विनाश होता है। बाप की मत पर चलना है तभी जीवन श्रेष्ठ बनेगा। बाप कहते ये पढ़ाई भी पढ़ो, शरीर निर्वाह अर्थ सब कुछ करो,
परंतु ट्रस्टी होकर रहो। तो पढ़ाई भी पढ़नी है, कर्म भी करना है, लेकिन साथ में ट्रस्टी होकर रहना है। जिन बच्चों का पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा, उनकी बुद्धि में यही रहेगा, हमारा कुछ भी नहीं है, यह देह भी हमारी नहीं है, यह पुरानी देह भी हमको छोड़ना है। इसको कहते हैं बेहद का वैराग्य। तो हद से निकल बुद्धि बेहद में जाती है। बुद्धि में ये बेहद का ज्ञान ही रहना चाहिए, अभी और कोई बात में आंतरिक आंख अर्थात तीसरा नेत्र डूबना नहीं चाहिए। अंतर चक्षु और कोई स्थूल चीजों में जानी नहीं चाहिए। अब तो अपने घर जाना है। तो ड्रामा के प्लान अनुसार स्थापना हो रही है। भगवान भी एक है, वही पढ़ाने वाला है। राजयोग भी परमात्मा ने ही सिखाया था। जब राजयोग सिखाया तो जरूर उस समय लड़ाई भी लगी। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना हुई थी। कल्प कल्प ये पढ़ते आए हैं, वर्षा लेते आए हैं। हर एक को अपना पुरुषार्थ जरूर करना है। यहां तो नष्टो मोहा बनना है, यही सोचते हुए तो मेरा तो एक परमात्मा, दूसरा न कोई। अब बाप आए हैं लेने के लिए, तो पावन भी बनना है। अब अपने को सतो प्रधान बनाने का ही फुरना अंदर में लगा रहना चाहिए, अर्थात वो लगन लगी रहनी चाहिए कि हमें सतो प्रधान बनना है। तो आज की मुरली का धारणा युक्त सार है, ये पुरानी दुनिया से बेहद के वैरागी बन, ये देह भी हमारी नहीं है, इनसे भी मोह तोड़ नष्ट मोहा बनना है। दूसरी पॉइंट, कभी भी ऐसी कोई भूल नहीं करनी है जो रजिस्टर पर दाग लग जाए। सर्व दैवी गुण धारण करने हैं, अंदर क्रोध का जरा भी अंश न हो। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के लिए है, कहना, सोचना और करना। इन तीनों को समान बनाने वाले ज्ञानी तो आत्मा भव। कहना, सोचना और करना, इन तीनों को समान बनाने वाले ज्ञानी तो आत्मा भव। मन वचन कर्म जब एक होने लगते हैं तो उसी को तो ज्ञानी तो आत्मा कहते हैं। विस्तार है, अभी वानप्रस्थ अवस्था में जाने का समय समीप आ रहा है। इसलिए कमजोरियों को, मेरेपन को व व्यर्थ के खेल को समाप्त कर कहना, सोचना और करना समान बनाओ। दुनिया में भी इस बात के लिए कहते हैं कि हमें अपने मन वचन कर्म को एक करना है, तब कहेंगे ज्ञान स्वरूप। जो ऐसे ज्ञान स्वरूप ज्ञानी तो आत्माएं हैं, उनका हर कर्म, संस्कार, गुण और कर्तव्य समर्थ बाप के समान होंगे। बाबा कहते ऐसे ज्ञान स्वरूप यानी ज्ञानी तो आत्माएं हैं, उनका हर कर्म, संस्कार, गुण और कर्तव्य समर्थ बाप के समान होगा। वे कभी व्यर्थ के विचित्र खेल नहीं खेल सकते, सदा परमात्मा मिलन के खेल में बिजी रहेंगे। एक बाप से मिलन मनाएंगे और औरों को बाप समान बनाएंगे। एक बाप से मिलन मनाएंगे और औरों को बाप समान बनाएंगे। तो मन वचन कर्म जिनका भी एक है, ओम शांति कहते हैं। तो ओम शांति माना ही ओम शब्द के अंदर 3 अक्षर है। अ माना आचरण, उ माना उच्चारण, म माना मन के विचार। ये तीनों में जब समानता आ जाए, एक हो जाए, जो सोचे वही कहे और वही हमारा आचरण हो,
तब जीवन के अंदर शांति आती है। आज का स्लोगन है, सेवाओं का उमंग छोटी छोटी बीमारियों को मर्ज कर देता है। सेवाओं का उमंग जब आता है तो उस समय व्यक्ति को थकावट भी महसूस नहीं होती है। वो सहजता से सब थकावट से भी परे हो जाते हैं। जैसे मिसाल के रूप में अगर किसी के घर में बहुत खुशी भरा, उमंग भरा कोई ऐसी विधि हो, कोई घटना हो, तो उस समय कितना भी व्यक्ति दिन रात लग जाए, कर्म करते रहे, लेकिन उसको थकावट कभी नहीं होगी, बीमारियां भी जैसे भाग जाएगी। तो इसी तरह बाबा के सेवाओं का उमंग ऐसा हो जो छोटी छोटी बीमारियां भी मर्ज कर देता है। आज का व्यक्ति इशारा है, अंतर्मुखी अर्थात मुख और मन का मौन रखने वाले। मुख और मन का मौन रखने वाले। मुख का मौन तो दुनिया में भी रखते हैं, लेकिन यहाँ व्यर्थ संकल्प से भी मन का मौन होना चाहिए। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल करते हो तो व्यर्थ की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हो, वैसे बीच बीच में एक दिन मन के व्यर्थ का ट्रैफिक कंट्रोल करो। बहुत सुंदर बात कही है कि जिस तरह से ट्रैफिक में जा रहे हैं और रेड सिग्नल आई स्टॉप, ठीक इसी तरह हमारे मन के अंदर भी बहुत ट्रैफिक चलती है। कई प्रकार के व्यर्थ के विचार चलते हैं, नेगेटिव विचार चलते हैं। तो उन व्यर्थ के विचार, नेगेटिव विचार को भी स्टॉप कर देना है, अर्थात मौन कर देना है। तो मुख का मौन रखना तो सहज है, लेकिन व्यर्थ के ट्रैफिक, नेगेटिव की ट्रैफिक से मन का मौन रखना मुश्किल होता है, लेकिन अभ्यास से उसको भी सहजता से जीत सकते हैं। इसीलिए यहां पर यही हम कहते हैं, 3M का मौन जरूर रखो। एक मुख का मौन, दूसरा मन का मौन व्यर्थ विचारों से, और तीसरा मोबाइल का मौन। क्योंकि आज मोबाइल के द्वारा भी अनेक प्रकार के व्यर्थ के बातें जितनी होती है, उसी से मन का ट्रैफिक भी बढ़ जाता है। तो इसीलिए जब ये 3M को मौन कर देते हैं, तब हमारी साधना, हमारी तपस्या यथार्थ रूप से होने लगती है। ऐसी तपस्या ही हर व्यक्ति जीवन के अंदर अनुभव करना चाहते हैं। तो अंतर्मुखी सदा सुखी, अंतर्मुखी होने के लिए ये 3M का मौन रखना बहुत आवश्यक है। तभी सहजता से हम अपनी तपस्या, अपनी साधना को यथार्थ मंजिल तक ले जा सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो आज विशेष मुरली से इन बातों को स्मृति में रखें। एक तो बेहद का वैराग्य, जहां ये देह भी अपनी नहीं है, इस देह से भी बुद्धि का योग निकालना है और एक परमात्मा को याद करना है। यही स्मृति रहे, अब घर जाना है। दूसरी विशेष बात कि कोई भी अगर विकारों के वश हुए, क्रोध आ गया, तो तुरंत अपना पोतामिल परमात्मा को लिख करके भेजें और आगे के लिए स्वयं को दृढ़ संकल्प में बांधे कि कभी आगे से ऐसी भूल नहीं करेंगे। बाबा कहते, तुम बच्चे मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनने वाले हो। इसलिए कहा जाता है, नर ऐसी करनी करे जो नर नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने। अर्थात हमें अपनी करनी से ही श्रेष्ठ बनना है। तो जहां करनी से श्रेष्ठ बनना है, तो यहां से ही वो दैवी मैनर्स अपने जीवन के अंदर धारण करने हैं। और ऐसे दैवी मैनर्स जो धारण करते हैं, धीरे धीरे
अपने जीवन को संपूर्णता की ओर ले जाते हैं। और वरदान में हम ये बात याद रखें, तीनों को एक करना है, सोचना, बोलना और कर्म करना। उसी को ही ज्ञानी तो आत्मा कहा जाता है। ऐसे ज्ञानी तो आत्मा परमात्मा को प्रिय है और ऐसे ज्ञान स्वरूप बनने से ही हम अपने जीवन के अंदर स्वयं को हमेशा संयमित महसूस करेंगे, जहां अपनी कर्मेंद्रिय को भी उसी अनुसार ले चलेंगे। तो आज के मुरली का यही सार है। ओम शांति।